जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली रोक दी गई कोर्ट के द्वारा, वो चाहते हैं इस बहाली को भी रोक दिया जाए और हमें कोई बहाली नहीं करनी पड़े, क्योंकि वही कारण मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है, ये बहाली करना ही नहीं चाहती। तेजस्वी जी ने पिछले चुनाव में जो एक नई पहल की, हम A to Z की पार्टी है, हम रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, पढ़ाई दवाई की बात करेंगे, उस सोच की, उस विचारधारा की हत्या की बात है। ये साजिश है तेजस्वी यादव की राजनीतिक हत्या की। आप जानते हैं कि MY समीकरण से बाहर बिहार के 4 लाख शिक्षकों के परिवार ने और उनके जान पहचान के लोगों ने एकजुटता के साथ तेजस्वी जी को वोट किया, उनके गठबंधन को वोट किया। नीतीश जी चाहते हैं कि ये जो एक समीकरण के बाहर जाकर के जो समर्थन मिला था तेजस्वी जी को, वो समर्थन वापस हट जाए, वो खत्म हो जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने विद्यालय में इस तरह की नियमावली लाई है, ऐसा कि आप जो उनका कोर वोट बैंक बन चुका था शिक्षक, 4 लाख परिवार जो बन चुके थे और जो अभ्यर्थी भी थे वो भी तेजस्वी जी के प्रति झुके हुए रहते थे। प्रशांत किशोर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूंगा, आप अगर बिहार में शिक्षकों को वोट बैंक समझ करके उनको अपनी जेब में डालने की सोच रहे हैं तो आप इसमें सफल नहीं होने वाले हैं। आप होंगे बहुत बड़े रणनीतिकार, आप बनाते होंगे CM और PM, लेकिन बिहार के शिक्षक आपके धन बल और मैनेजमेंट वाली राजनीति के समर्थक नहीं है। नई बहाली एक अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो वर्षों की सेवा है उसका जो वरीयता का लाभ होता है वो हम अपना त्याग करके, खो करके एक नई बहाली में शामिल होने जाना ये अपमानजनक है। तो कोई शिक्षक इस नई बहाली में शामिल होने जा रहे हैं। हम लोग सड़क पर और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस BPSC परीक्षा को रोकवाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। ये जो अलग अलग ग्रेड की जो बहालियां होगी, इससे क्या होगा, विद्यालयों के अंदर आपसी मनमुटाव होगा, आपसी राजनीति होगी, एक दूसरे को नीचा ऊंचा समझेंगे। 55 साल की उम्र में या 25 साल की सेवा पर अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उनको हटाया जा सकता है। पुलिस में हटाने की बात हो रही है। कल को ये चीज अध्यापकों पर भी लागू किया जा सकता है। कहा जाएगा कि हमने आपको 3 मौके दिए, आप नहीं पास कर सके, आपकी सेवा संतोषजनक नहीं है, अब आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। नीतीश जी बहुत फाइन प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, वो जाति बदला ले रहे हैं हम शिक्षकों से। वो जानते हैं कि 2020 के चुनाव में इन शिक्षकों ने एकजुटता के साथ हमें हराने का प्रयास किया था, उसी बात का बदला ले रहे हैं और आगे चल करके ये कैडर में बांट करके जबरदस्ती जबरन रिटायरमेंट कराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई शिक्षक नियमावली आई और BPSC के माध्यम से अब शिक्षकों की भर्ती होगी, जिन्हें नियमित कर्मचारी बिहार सरकार का माना जाएगा। 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ये सरकारी सेवक भी नहीं बन पाएंगे, पैसा बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हैं अमित विक्रम है, TET शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। अमित जी, आज पेपर में खबर आया है कि परीक्षा प्रक्रिया जून तक शुरू हो जाएगी और अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों एक ही परीक्षा में शामिल होंगे। ये कैसे आप देखते हैं कि जो बहाल हैं वो फिर से बहाल होने के लिए परीक्षा देंगे? देखिए, पहली बात तो कोई भी शिक्षक इस BPSC परीक्षा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, नई बहाली एक अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो वर्षों की सेवा है उसका जो वरीयता का लाभ होता है वो हम अपना त्याग करके, खो करके एक नई बहाली में शामिल होने जाना ये अपमानजनक है। तो कोई शिक्षक इस नई बहाली में शामिल होने जा रहे हैं। हम लोग सड़क पर और जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस BPSC परीक्षा को रोकवाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। ये सरासर अन्याय है कि पुराने शिक्षकों को नई बहाली में शामिल करने की बात, ऊपर से ना तो वेतन संरक्षण है ना वरीयता का लाभ है, ये अन्यायपूर्ण है और ये बहाली हम नहीं होने देंगे। BPSC परीक्षा के खिलाफ हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। अगर सड़क पर जो हमारा आंदोलन अभी चल रहा है उससे सरकार नहीं झुकती है तो जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली वाली परीक्षा रुक गई, ये शिक्षक बहाली की परीक्षा यानी अध्यापक नियमावली के तहत जो बहाली होनी है BPSC के माध्यम से, इसे भी रोक दिया जाएगा। ये कहीं भी कोर्ट में टिकने वाली नियमावली नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया प्रधान शिक्षक की बहाली को, उसी तरीके से इसे भी खारिज कर देगी कोर्ट। तो सरकार किसी मुगालते में नहीं रहे। वो जो ठगना चाह रही है अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को, खास करके अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि ये ठगने का प्रयास है। मैं जानता हूं कि नीतीश जी इस BPSC वाली नियमावली को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं कि ये बहाली नहीं हो।
जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली रोक दी गई कोर्ट के द्वारा, वो चाहते हैं इस बहाली को भी रोक दिया जाए और हमें कोई बहाली नहीं करनी पड़े, क्योंकि वही कारण मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है, ये बहाली करना ही नहीं चाहती है। एक और चीज़ है, जैसे कि अब बिहार में देखा जाए तो 3 संवर्ग बनेंगे शिक्षक के, एक पूर्व के नियमित, फिर से नियोजित और फिर नए नियमित आएंगे। क्या आपको ये भी भय सता रहा है कि जो नियोजित को कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इनको पैसा देते रहेंगे, नौकरी पर रखे रहेंगे, क्या अगली सरकार आ सकती है तो इसे रद्द भी कर सकती है? वो तो कहेंगे कि जब नियमित पहले भी हुई, अभी भी हो रही है, तो बीच में इनके रखने का क्या जरूरत है? तो ये क्या आप लोगों के एक संकट में डाल रहे हैं क्या भविष्य को लेकर? देखिए, बहुत बड़ी गहरी साजिश है और ये साजिश मूलतः समझिए कि तेजस्वी जी की राजनीतिक हत्या की साजिश है। तेजस्वी जी ने पिछले चुनाव में जो एक नई पहल की, हम A to Z की पार्टी हैं, हम रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, पढ़ाई दवाई की बात करेंगे, उस सोच की, उस विचारधारा की हत्या की बात है। ये साजिश है तेजस्वी यादव की राजनीतिक हत्या की। आप जानते हैं कि MY समीकरण से बाहर बिहार के 4 लाख शिक्षकों के परिवार ने और उनके जान पहचान के लोगों ने एकजुटता के साथ तेजस्वी जी को वोट किया, उनके गठबंधन को वोट किया। लेकिन नीतीश जी चाहते हैं कि ये जो एक समीकरण के बाहर जाकर के जो समर्थन मिला था तेजस्वी जी को, वो समर्थन वापस हट जाए, वो खत्म हो जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने विद्यालय में इस तरह की नियमावली लाई है, ऐसा कि आप जो उनका कोर वोट बैंक बन चुका था, शिक्षक 4 लाख परिवार जो बन चुके थे और जो अभ्यर्थी भी थे, वो भी तेजस्वी जी के प्रति झुके हुए रहते थे, क्योंकि तेजस्वी जी उनके आंदोलनों में जाते थे और उनके समर्थन के घोषणाएं करते थे। तो उस समर्थन को वापस खींचा जा रहा है तेजस्वी जी से। और ये नियमावली ला करके जो कैटेगराइजेशन करने की बात आप कह रहे हैं कि पहले नियमित, फिर नियोजित, फिर नियमित, तो फिर जो नियमित हो रहे हैं वो पहले के नियमित वाले वेतनमान पे नहीं होंगे, वो एक अलग 10-15% हमसे ज़्यादा वेतनमान पे होंगे। अब खुद सोचिए कि उनका जो एंट्री पे होगा हमारे एंट्री पे से 10-15% ज़्यादा होगा, लेकिन हम तो एंट्री पे स्केल पे है नहीं, हम तो अभी 7वें इंडेक्स पर हैं, हमसे पूर्व 9वें 10वें इंडेक्स पर हैं, तो हमारा कुल वेतन तो उनके शुरुआती वेतन से ज़्यादा होगा, तो हम क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। और ये जो अलग अलग ग्रेड की जो बहालियाँ होगी, इससे क्या होगा? विद्यालयों के अंदर आपसी मनमुटाव होगा, आपसी राजनीति होगी, एक दूसरे को नीचा ऊंचा समझेंगे। जैसे कि शिक्षा मित्र जब आए थे, उनको नियमित शिक्षक बहुत हे दृष्टि से देखते थे, आज भी देखते हैं। वो कहते हैं अरे तुम लोग शिक्षक थोड़े हो, शिक्षा मित्र हो, तुम लोग तो ऐसे ही रख लिया है। ये मानसिकता पुनः स्थापित की जाएगी विद्यालयों में और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही साथ एक प्रावधान आप लोग याद कीजिए कि आया है कि 55 साल की उम्र में या 25 साल की सेवा पर अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उनको हटाया जा सकता है। पुलिस में हटाने की बात हो रही है। कल को ये चीज अध्यापकों पर भी लागू किया जा सकता है। कहा जाएगा कि हमने आपको 3 मौके दिए, आप नहीं पास कर सके, आपकी सेवा संतोषजनक नहीं है, अब आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जो रिटायरमेंट अभी 60 वर्ष में हो रहा है, वो कल को रिटायरमेंट 50 वर्ष में, 52 वर्ष में, 55 तक में मैक्सिमम जाकर रिटायर कर दी जाएंगे। और ये अंदरूनी योजना है। नीतीश जी बहुत फाइन प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। वो जाति बदला ले रहे हैं हम शिक्षकों से। वो जानते हैं कि 2020 के चुनाव में इन शिक्षकों ने एकजुटता के साथ हमें हराने का प्रयास किया था, उसी बात का बदला ले रहे हैं। और आगे चल करके ये कैडर में बांट करके जबरदस्ती जबरन रिटायरमेंट कराया जाएगा। और उस समय, आज अगर एक विरोध प्रदर्शन सफल नहीं हुआ तो उस समय शिक्षकों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि एक एक करके सबको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन बातें निकल के ये भी आ रही हैं कि सरकार अब नई नियमावली वापस लेने नहीं जा रही है। इस पर अब बात भी चल रहा है, बीपीएससी से ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। फिर आप लोग का आगे का रणनीति अब क्या होगा? देखिए, हमने कहा कि हम सड़क से लेकर के कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। आंदोलन कहने का मतलब है कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधान शिक्षक की बहाली क्यों नहीं हुई, क्यों अंतिम मौके पर परीक्षा से 2 दिन पहले वो रद्द करना पड़ा, क्यों फिर से सरकार को उस पर सुझाव लेना पड़ा। अभी भी 30 अप्रैल तक डेट है प्रधान शिक्षक नियमावली पर सुझाव देने का। क्या इन्होंने नई अध्यापक नियमावली पर सुझाव लिया? किसी से नहीं लिया। कोर्ट इसको खारिज कर देगी, इस पर स्टे लगा देगी, ये बहाली नहीं हो पाएगी। और सरकार की वाजिब मंशा भी यही है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार की मंशा नहीं है बहाली होने की। ये बीपीएससी का जो छलावा रचा गया है, स्वांग रचा गया है, ये सिर्फ इसलिए रचा गया है कि शिक्षक इसका विरोध करें, अभ्यर्थी इसका विरोध करें, जाकर के कोर्ट में मुकदमा दायर करें और ये बहाली फंस जाए, हम बहाली के
भार से मुक्त हो जाएं और जाके जनता में बयान दे दें हम तो बहाली करना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दिया। भाई आप ऐसी नियमावली लाए ही क्यों? तो सरकार जो कहती है कि हम वापस नहीं लेंगे, ये दर्शा रही है सरकार की मानसिकता। वो चाहती ही नहीं है कि बहाली हो, वो चाहती ही नहीं कि शिक्षकों का भला हो। नीतीश जी अपनी जातीय दुश्मनी शिक्षकों से निकाल रहे हैं और बिहार के जो युवा अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य भी बर्बाद कर रही है। ये सोची समझी साजिश है। ये जो स्टैंड आप रोज रोज सुनते हैं ना कि हम स्टैंड नहीं बदलेंगे, हम परीक्षा लेंगे ही, ये सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाने का, लटकाने का षड्यंत्र है। अमित जी, एक आप लोग का बैठक हुआ था कुछ दिन पहले, विधायक हैं उसमें संदीप सौरभ उसकी अध्यक्षता किए थे और उसमें ये कहा गया कि उनसे राय नहीं लिया गया, उनकी पार्टी से राय नहीं लिया गया शिक्षक नियमावली बनाते समय में, और संयोजक भी संदीप सौरभ को बनाया गया है उसको। तो क्या आप लोग उसके बैनर तले जो है वो प्रदर्शन करेंगे, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने की रणनीति बनाएंगे? क्या इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान समय में चाहे सत्ता पक्ष के दल हों या विपक्ष के दल हों, सभी लोग शिक्षकों की पीठ पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं। उस दिन संदीप सौरभ जी की तरफ से बैठक था, आज प्रशांत किशोर जी के समर्थित एमएलसी महोदयों के द्वारा बैठक कॉल किया गया था। अभी मैं उस बैठक से आ भी रहा हूँ। मुझे जो समझ में आ रहा है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं ये जो 6 लाख परिवारों का एक मुश्त वोट है, 4 लाख वर्तमान में कार्यरत हैं और 2 लाख जो वैकेंसी आने वाली है, ये जो 6 लाख एक मुश्त वोट है उसको अपनी पॉकेट में डाल लें। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि हम कोई अनपढ़ मूर्ख जनता नहीं है कि हम आपकी बातों में छलावे में आ जाएंगे। उस दिन भी माननीय विधायक जी को हमने कहा था, संदीप सौरभ जी को, कि आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आप ये खुले मन से अगर कह रहे हैं कि हमसे राय नहीं ली गई है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय नहीं ली गई है, तो आप समर्थन ही क्यों कर रहे हैं? अब बड़े आश्चर्य की बात है, उसके बाद से आज 10 दिन बीतने को आ रहा है, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सरकार के विरोध में उस बैठक में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन आज 8 दिन हो गया, 15 तारीख को बैठक हुई थी, आज 23 हो गया है, 8 दिन में उनकी तरफ से कोई सकारात्मक कदम हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल होंगे। उन्होंने वादा किया है, हम भी उसके वादे पर भरोसा करके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के झांसे में नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप अगर बिहार में शिक्षकों को वोट बैंक समझ करके उनको अपनी जेब में डालने की सोच रहे हैं तो आप इसमें सफल नहीं होने वाले हैं। आप होंगे बहुत बड़े रणनीतिकार, आप बनाते होंगे सीएम और पीएम, लेकिन बिहार के शिक्षक आपके धन बल और मैनेजमेंट वाली राजनीति के समर्थक नहीं हैं। हम बिहार की गरीब जनता को ज्ञान देने वाले लोग हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। आप अपनी मैनेजमेंट की रणनीति से, आप धन बल की राजनीति से आप हमें खरीद नहीं सकते, आप हमें झांसे में नहीं ले सकते। अगर आप वाजिब में हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तो आप उतरिए सड़कों पे हमारे साथ, आपके जो समर्थित नेतागण हैं वो उतरे सड़कों पे हमारे साथ। ये नहीं कि आंदोलन हम करेंगे और आप सिर्फ बैठ के मैनेजमेंट करेंगे। हमें कोई मैनेजमेंट वाला नहीं चाहिए। हमने आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं अपने दम पे मैनेज हमने किए हैं। आपको पता होगा कि शिक्षा मित्रों की बहाली 1500 में हुई थी, आज उनको 42,000 वेतन मिल रहा है। कोई प्रशांत किशोर नहीं आए थे, कोई संदीप सौरभ नहीं आए थे, ये सब अपने दम पे लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं। हम अपने दम पे लड़ने में सक्षम हैं और जो भी हमारा सपोर्ट समर्थन करना चाहते हैं, हमारे आने वाले जो आंदोलन हैं, जैसे 26 को बिहार के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन है जिला मुख्यालय में, उसमें उनके समर्थन के जो लोग हैं वो आके शामिल हों, हमारा समर्थन करें। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि उनके दिशा निर्देश में हम आंदोलन करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। शिक्षक स्वयं बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, आपसी समझ से, आपसी समन्वय से आंदोलन करेंगे, वो समर्थन करें बाहर से। लेकिन हम सत्ता या विपक्ष किसी भी दल के नेता के नेतृत्व में हम आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये अमित विक्रम थे और इनका साफ कहना है कि हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है और एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हम लोगों को ख़त्म करने की। और इन्होंने बताया वो पॉइंट सब कि कैसे कैसे आगे हो सकता है। तो देखिए अब क्या होता है। शिक्षक संघ और अभ्यर्थी भी मानने को तैयार नहीं है नई शिक्षक नियमावली। इनका कहना है कि हमें नियमित किया जाए, हमें सुविधाएं दी जाए, अगर परीक्षा लिया जाता है तो हमारे वर्क एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए और उसी हिसाब से सैलरी भी दिया जाए और सबसे पहले नियमित हमें किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।